लोकसभा में वक्फ बिल पास पर विफरित सांसद चंद्रशेखर। वक्फ बिल को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बताया खतरा। विपक्षी दलों के साथ वापस की मांग पर अड़े चंद्रशेखर। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल्यों और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बताया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बताया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। में था सहारनपुर 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी सर। मैं उनको नमन करता हूं सर। और आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही। तो मैं उन क्रांतिकारियों को भी आज याद करता हूं जिन्होंने, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। सर, अंदाजे जमाना कहता है कि मौजे हवा रुख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से शरारें निकलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक अधिकारों, विधिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है। विधेयक वक्फ प्रबंधन को कुशल और प्रभावी बनाने का दावा करता है, लेकिन इसके 44 संशोधन इन वादों को पूरा करने में असफल है। हमारा मानना है कि इस संशोधन से स्पष्टता, साक्ष्य और मूल कारण विश्लेषण का अभाव होगा। पूर्व संशोधनों का मूल्यांकन नहीं होगा। हितधारकों से परामर्श की पारदर्शिता नहीं होगी। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्थापित कानून और इस्लामी सिद्धांत और संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव। विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुनः वर्गीकरण, जब्ती का प्रावधान संशोधन 39A, ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करना संशोधन 4B। जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने MP बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनका जिलाधिकारी सुनता नहीं सुनता, MP बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष के, आपको पता लग जाएगा सर। वहीं सरकार के इस विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है और ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि वे इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो पाएगा? शांति विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति। सर, सरकार के उद्देश्य से नजर आता है मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्ति वंचित करना, वक्फ स्थापित करने का अधिकार प्रतिबंध लगाना, वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप से स्वीकार करें और समावेशी परामर्श, कानून स्पष्टता, संवैधानिक धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर, ये तो बिल पे था सर, क्योंकि आप कहते हैं बिल पे बोलना चाहिए 2 दिन नहीं, लेकिन सर मैं सुबह से सुन रहा हूं सर 2-3 चीजें बोलूंगा सर। जो विद्वान सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है सर, कुछ कह रहे हैं? जो विद्वान होता है वो बिल पे बोलता है सर। बस खत्म कर रहा हूं। सरकार कितनी हितैषी है सर? केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकाले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज,